मित्रों, आज भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तब हिमालय में तपस्या कर रहे असित मुनि को अनुभव हुआ कि इस धरा पर एक महान विभूति का जन्म हुआ है। उन्होंने अपने बोधि चित्त से देखा कपिलवस्तु के राजा सुयोधन के यहाँ एक पुत्र जन्म लिया है जो आगे चलकर सम्यक संबुद्ध होगा। युगों युगों में कोई सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होता है। इस बात को अनुभव करके असित मुनि अपने एक शिष्य के साथ राजा सुयोधन के महल में पहुँचे। राजा सुयोधन को जब पता चला कि असित मुनि उनके महल में आए हैं, उन्हें बेहद खुशी हुई और उनके स्वागत के लिए आगे आए। असित मुनि के सामने आकर हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहते हैं, मुनिवर, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ है और इस समय पर आप जैसा महान तपस्वी मेरे यहाँ आए हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया कर बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? असित मुनि कहते हैं कि राजन, आपके यहाँ जिस पुत्र का जन्म हुआ है उसी पुत्र को देखने की लालसा से हम यहाँ आए हैं। राजा उस पुत्र को असित मुनि के हाथों में दिलवाते हैं। बड़े गौर से असित मुनि उस नन्हे से बच्चे को देखते हैं, उसके पैरों को अपने माथे पर लगाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आती है। राजा इस बात को देखकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं समझ नहीं पाया। मैं अपने पुत्र को आपके सामने इसलिए लाया ताकि आप उसे आशीर्वाद दे सकें, और दूसरी बात, आपकी आंखों में आंसू भर आया। क्या मेरे पुत्र के जीवन में कोई संकट है, कोई बाधाएं हैं, दुख है? असित मुनि कहते हैं कि राजन, मैं अपने बारे में सोचकर रो पड़ा हूँ, क्योंकि यह बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है। यह एक महापुरुष है। यह गृह त्यागी सन्यासी होगा, सम्यक संबुद्ध बनेगा और लोक परलोक का कल्याण करेगा। और जब तक ये सम्यक संबुद्ध बनेगा तब तक मैं रह नहीं पाऊँगा। मेरी आयु हो चली है, कुछ ही समय मेरे जीवन में शेष बचा है और इसीलिए मेरे आंखों में आंसू भर आया। राजा सुयोधन इस बात को सुनकर कहते हैं कि मेरा बेटा और सन्यासी ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह सम्राट बनेगा, यह चक्रवर्ती सम्राट ही बनेगा। असित मुनि कहते हैं कि राजन, यह किसी भी अवस्था में सम्राट नहीं बन सकता। यह तो सम्यक संबुद्ध ही बनेगा। राजा सुयोधन कहते हैं कि मैं इसके जीवन में इतनी राग रागनियाँ भर दूंगा कि बैराग का ख्याल भी इसके मन में कभी उत्पन्न नहीं होगा। इस बात को सुनकर असित मुनि मुस्कुराते हैं और फिर वहाँ से विदा लेकर चल पड़ते हैं। राजा राजकुमार के जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि इसको प्रकृति के परिवर्तनशील नियम को दिखाई न पड़े। ऐसा कहा जाता है कि जिस बगीचे में टहलने की उन्हें अनुमति थी, उनके जाने से पूर्व ही पौधे में लगे हुए पीले पत्तों को, मुरझाए और कुम्हलाए हुए फूल को
निकलवा दिया जाता था। वो जिस जगह पर रहते थे वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल तरोताज़ा रखी जाती थी। परिवर्तन दिखाई न दे, क्योंकि परिवर्तन के कारण ही व्यक्ति के मन में वैराग जागता है, और राजा ने पूरी तरह से ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। यही कारण है कि विवाह से पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ को नगर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। जब सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, यशोधरा बहुत सुंदरी थी। अब राजा के मन में ये भाव जागा कि अब ये विवाह के बंधन में बंध गया, बहुत सुंदर राजकुमारी से इसका विवाह हो गया, अब इसके मन में वैराग नहीं जग सकता है। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकले। अपने सारथी छंदक के साथ में मार्ग से गुजरते हुए उन्होंने एक रोगी को देखा जो दर्द से तड़प रहा था और कराह रहा था। उस रोगी को देखकर, उसके दर्द को देख कर के सारथी छंदक से पूछते हैं, छंदक, यह व्यक्ति इतना दुखी क्यों है, एक क्यों रो रहा है? छंदक कहता है कि भगवान, राजकुमार, इस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया है और इस कारण से इसके पास कोई जा नहीं रहा है, और रोग के पीड़ा के कारण यह दुखी है, रो रहा है। सिद्धार्थ गौतम को अभी तक रोग के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। उन्होंने पूछा कि रोग क्यों होता है? उनका सारथी छंदक कहता है कि राजकुमार, रोग तो किसी को भी हो सकता है। इस बात पर राजकुमार पुनः प्रश्न करते हैं कि क्या मुझे भी रोग हो सकता है? छंदक कहता है कि राजकुमार, प्रकृति के नियम के अनुसार हो सकता है आपको भी रोग हो। इस बात को सुनकर राजकुमार उदास हो गए और रथ आगे बढ़ा। कुछ दूर बढ़ने पर उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, जिसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ में डंडा था और पूरी तरह से लटक करके वो चल रहा था। उस व्यक्ति को देखते ही राजकुमार पुनः प्रश्न करते हैं कि छंदक, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये इतना कुरूप है? छंदक कहता है कि राजकुमार, यह व्यक्ति वृद्धा हो चुका है और वृद्धा होने पर शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और इस कारण से इसकी ऐसी अवस्था हो चुकी है, इसके शरीर में बल नहीं है, इसलिए ऐसा झुककर चल रहा है। सिद्धार्थ गौतम पुनः प्रश्न करते हैं कि क्या हर व्यक्ति को इस अवस्था से गुजरना होगा? क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? छंदक कहता है कि राजकुमार, प्रकृति का नियम तो सब पर लागू होगा। आप भी एक दिन बूढ़ा हो जाएंगे, मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा और देवी यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी। इस बात को सुनकर राजकुमार घोर निराशा में पहुंच गए, बहुत चिंता करने लगे। रथ आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा 100 को 4 व्यक्ति उठाकर ले जा रहे थे और पीछे कुछ लोग जा रहे थे। राजकुमार पुनः प्रश्न करते हैं, छंदक, ये क्या है? इस व्यक्ति को इस तरह से बांधकर लोग कहाँ ले जा रहे हैं? छंदक कहता है कि राजकुमार, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और इसको जलाने के लिए शमशान भूमि में ले जा रहे हैं। यह घटना देखकर राजकुमार
बहुत गहरी सोच में पड़े और पुनः पूछ बैठे कि मनुष्य का मृत्यु क्यों होता है। छंदक कहता है कि राजकुमार, प्रकृति के नियम के अनुसार जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। सिद्धार्थ कहते हैं कि क्या मैं भी मर जाऊंगा, यशोधरा भी मर जाएगी। इस बात पर छंदक कहता है कि राजकुमार, मरना तो सबको है, चाहे राजा हो या रंक हो, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात को सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ के मन में एक तूफान सा मच गया। वह सोच में पड़ गए। इन 3 घटनाओं को देखकर बेहद दुखी हो गए, क्योंकि अभी तक राजमहल में रोगी, वृद्धा और मृतक को देखा नहीं था और उन्हें इस बारे में कभी किसी ने बताया भी नहीं था। रथ और आगे बढ़ा। देखा उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसके चेहरे पर शांति का भाव था और तेज था। उसके ऊपर उम्र का प्रभाव का पता नहीं चल रहा था। उसके इस व्यक्तित्व को देखकर राजकुमार पुनः छंदक से पूछते हैं, यह कौन है? इसका उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन इसके चेहरे पर एक शांति है, इसके चेहरे पर एक तेज है। छंदक कहता है कि राजकुमार, यह एक सन्यासी है। सन्यासी अपने तपोबल के प्रभाव से शांत रहते हैं, उनके चेहरे पर तेज बना रहता है। इस उत्तर को सुनकर मानो जैसे राजकुमार को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और उन्होंने कहा कि बस अब रथ राजमहल की ओर ले चलो। राजकुमार राजमहल में पहुंच गए। उनके मन में ये 4 घटनाएं उथल पुथल मचा दी थी। वह सोच में पड़ गए कि इन चारों में श्रेष्ठ सन्यासी है और अंततः संन्यास लेने का निर्णय लिए और गृह त्याग सम्यक संबुद्धि को प्राप्त किया। मित्रों, आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, लेकिन एक प्रश्न आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं कि क्या भविष्य पूर्व निश्चित है? असित मुनि ने कहा यह सम्यक संबुद्ध बनेगा और राजा सुयोधन ने कहा कि नहीं, मैं इसे चक्रवर्ती सम्राट ही बनाऊंगा। लेकिन राजा के अनेक प्रयास करने पर भी सिद्धार्थ चक्रवर्ती सम्राट नहीं बने, वह सम्यक संबुद्ध ही बने। अब इस प्रश्न का उत्तर हम आप पर छोड़ रहे हैं कि आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि क्या भविष्य पहले से निश्चित है? क्या यही होगा जो भविष्य में लिखा हुआ है? इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।